ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरास्ये तनुत्यजः ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्च देवापि गच्छतात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हम इस वैदिक सत्संग में उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि मानव का जन्म पाकर हमें इसे भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भारत वह भूमि है जहां से अनेक ऋषियों महर्षियों ने, योगियों संतों ने और क्रांतिवीरों ने अपने जीवन की आहुति देकर हमें जीने की कला सिखाई है। जितने महापुरुष भारत में हुए हैं, उतने महापुरुष संसार के विभिन्न देशों में भी मिलाकर नहीं हुए। भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। महर्षि ब्रह्मा, महातपस्वी भोले शंकर, मृदा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्याम, देव दयानंद सरस्वती आदि आदि। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है कि कुछ ऐसे तपस्वी, योगी, मर्यादाओं के धनी व्यक्तियों ने भारत में जन्म लिया, जिनका मात्र भारत पर ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उनमें है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि। आज मैं आपके समक्ष वर्तमान में जिस महापुरुष की सबसे अधिक आवश्यकता है, अर्थात जिसकी शिक्षाओं की आवश्यकता है, उस महापुरुष की चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्हें योगेश्वर कृष्ण के नाम से सारी दुनिया जानती है। उनका जन्म आज से लगभग 5125 वर्ष पूर्व हुआ, अपनी भारत की ही भूमि में। पिता का नाम वसुदेव था, माता का नाम देवकी था और उन्हें पालने वाली माता का नाम यशोदा था। परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद ये कहती है, यदि आप अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं, मानव जन्म को सार्थक करना चाहते हैं, तो अपने पूर्वजों के इतिहास को मत भूलो, जिन्होंने अपने तन मन धन को देश धर्म की रक्षा हेतु बलिदान कर दिया है। ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरास ये त्यनुत्यजा ये वा सहस्र दक्षिणास तांच देवापि गच्छतात। ओ मानवो, यदि उन अपने महान पुरुषों का आप अनुकरण करोगे तो बहुत सहज स्वभाव से शीघ्र ही बिना किसी बाधा के समाज की सेवा करते हुए परम पिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त हो जाओगे। इतिहास किसी राष्ट्र की परम धरोहर होती है। जिस देश के लोग अपने महापुरुषों के इतिहास को जानते हैं, वे सदा जीवित रहते हैं, अमर हो जाते हैं। उनकी संस्कृति सुरक्षित रहती है,
उनके संस्कार सुरक्षित रहते हैं, उनका सम्मान सुरक्षित रहता है, उनका धन सुरक्षित रहता है। ध्यान रखना। और जिस देश के लोग अपने त्यागी, तपस्वी, क्रांतिकारी, बलिदानी महापुरुषों का नाम भूल जाते हैं, उनकी संस्कृति समाप्त हो जाती है, संस्कार समाप्त हो जाता है, सम्मान धूलि में मिल जाता है और उनका धन विनष्ट कर दिया जाता है। इसलिए शत्रु की जब वह किसी देश पर आक्रमण करता है और वहां हावी हो जाता है तो उसकी एक विशेष नीति रहा करती है। क्या? कि यदि अपने राज्य को चिरस्थायी बनाना है, यदि गुलामों को सदा के लिए गुलाम रखना है, तो सबसे पहला और बड़ा काम वो करता है कि उसके इतिहास को बदलने का, तोड़ने मरोड़ने का, भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। और यही भारत में हुआ है, मुगलों के द्वारा हुआ। उन्हें मुसलमान भी कहते हैं, गो हत्यारे भी कहते हैं। जन्म से आतंकवाद उन्हें अपनी घुट्टी में मिलता है, उनका ग्रंथ उन्हें सिखाता यही है। दूसरे भी मिलते जुलते आतंकवादी हैं जो बाइबल को अपना ग्रंथ मानते हैं, उन्हें भी आतंकवाद, मार काट उस तथाकथित ग्रंथ से मिला है जिसे बाइबल कहते हैं। और तीसरे उनके भाई हैं नास्तिक, कम्युनिस्ट, इनका भी यही काम है। और आज भारत में जितना भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है, जितना आज हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पाठ्यक्रम में बिगाड़ हो रहा है, इन तीनों संस्थाओं का कार्य है आज जो भारत में केंद्र में संस्थापित है। ध्यान रखिए। तो यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सम्मान से रहना चाहते हैं, धन सहित रहना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि अपने महापुरुषों को मत भूलो और उनके इतिहास को मत बिगड़ने दो। और किसी भी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा अपने महापुरुषों के ऊपर जब उंगली उठाई जाए तो उंगली ही नहीं, पूरी बाजू काट के रख दो, ताकि उसकी पूरी जाति को पता चल जाए कि किसी महापुरुष के ऊपर उंगली उठाने का क्या परिणाम निकलता है। ध्यान देना। न आता ताई वदे दोषा। और मनु महाराज के इस पाठ को मत भूलो कि अत्याचारी को मारने में कोई पाप नहीं है। ये पावन अहिंसा है। दुष्ट की हिंसा करना ही अहिंसा है और दुष्ट को छोड़ देना ही हिंसा है। तो कृष्ण महाराज, जिनका पूर्ण जीवन वैदिक है, वैदिक नीतियों से सुसज्जित है, यदि आप उसे पढ़ेंगे, जानेंगे, अपनी संतानों को सुनाएंगे, तो मैं निश्चित कह सकता हूं आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का नक्शा बदलेगा। पर इतिहास सच्चा होना चाहिए। जब योगेश्वर कृष्ण महाराज का जन्म हुआ तब यह आर्यों का अति श्रेष्ठ काल नहीं था। कुरीतियां आ चुकी थी, ईर्ष्या द्वेष प्रारंभ हो गया था, कुछ कुछ खान पान में बिगाड़ आ गया था, भाई भाई का विवाद भी हो चुका था, अहम ने स्थान बना लिया था। कारण, जब किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति और मर्यादाओं को भूल जाता है और वो पतन की ओर चल देता है, जैसा आज आपको दिखाई देता है। धन कमाने वाले मूर्ख लोग, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, चाहे वो देश का राजा हो, वो अविद्या से युक्त होकर ये समझते हैं
कि तुम्हारी संतानों और तुम्हारे नागरिकों का कल्याण केवल अधिक धन से होगा, कभी नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं जितना धन बढ़ रहा है उतना आपके परिवारों का, समाज का, सामाजिक संस्थाओं का और राजनीतिक संस्थाओं का अधिक पतन हो रहा है। उतना संतानों का और सम्राटों का अधिक पतन हो रहा है। और यही कारण था तब भी, परंतु तब भी वैदिक संस्कृति अभी अवशेष थी। कृष्ण महाराज का अध्ययन गुरुकुल में होता है। गुरुकुल प्रणाली में अलग अलग लड़के और लड़की के पढ़ने की व्यवस्था है। दोनों पाठशालाओं का अंतर कोसों दूर है। कन्याओं के गुरुकुल में अध्यापक पुरुष नहीं पढ़ा सकते, पुरुषों के गुरुकुल में पुरुष ही जा सकते हैं। ध्यान देना। इसलिए आचार्य संदीपन के चरणों में बैठकर कृष्ण महाराज ने सब विद्याओं को सिद्ध किया। वे वैदिक विद्वान थे, शस्त्र शास्त्र में निपुण थे, नीति शास्त्र के पंडित थे और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत थे, महाबली थे और फिर भी योगी थे। क्षत्रिय थे परंतु योगी थे। जैसे ऋषि ध्यान लिखते हैं, योगाभ्यास करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है, चाहे वह 8 वर्ष का बालक हो और चाहे वह 60 वर्ष का सम्राट हो। इन गुणों के साथ साथ कृष्ण महाराज अत्यंत विनम्र थे, जो विनम्रता आज विदा हो रही है। 4 पैसे बालक के पास आते हैं, बढ़िया कंप्यूटर आ जाता है, वो नमस्ते ही करना छोड़ देता है, उसको सेवा करने में शर्म आती है। मेहमान आए तो कहीं और सरक जाता है। ये आपके परिवारों की दुर्गति हो रही है। लेकिन महाविद्वान, सब विद्याओं के धनी, महाबली और उस समय योगियों के भी योगी, क्या कहते हैं कृष्ण को? योगेश्वर, मतलब योगियों के भी गुरु। वो कितने विनम्र हैं। जब जब धृतराष्ट्र को मिलते हैं चरण छूकर प्रणाम करते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, विदुर को प्रणाम करते हैं, माता कुंती को प्रणाम करते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, चरण छू के प्रणाम करते हैं। ये थे आपके योगेश्वर कृष्ण, जिनके आप गीत गाते नहीं थकते और लांछन लगाते भी आप नहीं थकते। क्या आप उनके चंद गुणों को अपने जीवन में धारण करके कृष्ण के सच्चे भक्त बन सकेंगे? इसलिए आर्य समाज आपके बीच में आया है। इसलिए वैदिक विद्वानों के द्वारा यह कृष्ण का गीत गाया जा रहा है। विचार कीजिएगा, राजसूय यज्ञ सफल हुआ, राजसूय यज्ञ की अभी तैयारी है। थोड़ी सी पहले बात बता दूं, सबको पूछा कि आप क्या कार्य लेंगे, अथवा कार्य बांटा जा रहा है। कहीं भी उत्सव होता है, अपने अंतरंग सदस्यों को बुलाया जाता है, आप क्या क्या कार्य लेंगे। कुछ लोगों को काम देना पड़ता है और कुछ श्रद्धालु काम अपने आप ले लेते हैं। श्रद्धालु कार्य ले लेते हैं, नालायकों के पीछे डंडा लेके काम देना पड़ता है। किया कि नहीं? तुम्हें काम सौंपा था, कर रहे हो कि नहीं? कृष्ण महाराज को काम दिया नहीं गया और इससे पहले वो बोल उठे, देखो भैया हमें एक कार्य दे देना, आपका धन्यवाद होगा। बोले क्या? इस यज्ञ पर जितने भी विद्वान आएंगे, ऋषि महर्षि तपस्वी आएंगे, उनके सत्कार का कार्य दे देना, उन सबके चरण को धोना, यज्ञ पर उन्हें सम्मानित करके बिठाना, ये कार्य कृष्ण महाराज लेते हैं। क्या आपकी संतानें करेंगी? क्या आप करेंगे? जरा विचार करो।
ये है योगेश्वर कृष्ण। और जो कुछ मैं कह रहा हूं ये उनके इतिहास से कह रहा हूं, जिसे महाभारत कहा जाता है। यदि आपने एक बार सुन लिया तो सारी गप्पों को, कृष्ण के ऊपर लगाए गए सारे लांछनों को भूल जाओगे, और जहां तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा वह भारतीय समाज शुद्ध होगा, लंपटता दूर हो जाएगी और समाज तेजस्वी बनेगा, सारे विश्व को आकर्षित करने वाला बनेगा। जैसे कृष्ण सबको आकर्षित कर लेते थे। कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण है। कृष्ण जो आकर्षति इति कृष्ण, वह अपने गुणों से, अपनी विनम्रता से, अपनी व्यवहार कुशलता से सबको आकर्षित कर लेते थे। ऐसे थे कृष्ण। पूर्ण विद्या की गुरुकुल में रहकर, गुरुकुल प्रणाली है, सह शिक्षा नहीं है कि गोप और गोपियां घूमते हो, एक दूसरे के कपड़े और एक दूसरे के बाल खींचते हो आजकल की तरह। ब्रह्मचर्य और संयम से विद्या का अध्ययन किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतने सुंदर व्यवस्थित वैदिक ढंग से पढ़ने वाले कृष्ण को गोपियों से नाच रचाने का समय था? तुम्हारा कोई बेटा 4-5 लड़कियों को लेके किसी पार्क में डांस करने लगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? विचार करना। उस वैदिक योगी महापुरुष को हमने कहां लाकर खड़ा कर दिया और यह स्थिति बना दी कि लोगों को मजबूर होकर कहना पड़ा कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। ये तो सब नावल है, झूठी कहानी है। ये परिणाम निकला। राजसूय यज्ञ तो सफल हो गया। अब राजसूय के यज्ञ के पश्चात भीष्म पितामह जी अर्घ्य देना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। भरी सभा को देख रहे हैं, सम्राटों को देख रहे हैं विभिन्न देशों से जो आए, और उन्हें और कोई नहीं दिखाई देता, केवल योगेश्वर कृष्ण दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं विद्या में इनके समान कोई नहीं, व्यवहार में इनके समान कोई नहीं, नीति में इनके समान कोई नहीं, बल में इनके समान कोई नहीं, शस्त्र विद्या में इनके समान कोई नहीं, योगाभ्यास में इनके समान कोई नहीं। मैं इन्हें वर्तमान के विश्व का गुरु घोषित करता हूं और इन्हें अर्घ्य देता हूं। ये थे योगेश्वर कृष्ण। ना या गोपियों की चर्चा है, ना या कुब्जा की चर्चा है, ना या राधा की चर्चा है, ना रासलीला की चर्चा है, ना कपड़े उठाकर पेड़ पर भागने की चर्चा है, ना मटकी फोड़ने की चर्चा है, ना माखन चुराने की चर्चा है। किस दुष्ट व्यक्ति ने, किस नीच और पामर ने भारत के इस महान योगी, तपस्वी, पूज्य पुरुष को कलंकित किया है? मैं भी कृष्ण महाराज को अपना इष्ट मानता हूं, उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं। मैं एक सभा में बोल रहा था, एक पंडित जी कहने लगे, क्या आप कृष्ण को गोपी, रास रचाने वाला, मटकी फोड़ने वाला, माखन चुराने वाला नहीं मानते? क्या आप राधा के साथ नहीं मानते? मैंने कहा शांत हो जाओ और कान खोलकर सुनो। कृष्ण मेरा इष्ट है। यदि तुमने मेरे कृष्ण पर कोई भी झूठा लांछन लगाया तो मैं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा। पंजाब की घटना है। बिल्कुल गर्दन झुका के बैठ गया और जितनी सारी की सारी पौराणिक मंडली थी ना, उसने दोबारा मुझसे आंख मिलाने की कोशिश नहीं की। क्यों? वो सोचने लगे ये तो हमसे भी कहीं ऊंचे कृष्ण महाराज को मानता है। अरे आर्य मानते ही ऐसे हैं। अगर संसार में कोई कृष्ण को मानता है तो आर्य समाज के लोग मानते हैं, वैदिक धर्मी मानते हैं, और कृष्ण का जीवन ही वैदिक सिद्धांतों से ओतप्रोत है। उठाइए, पढ़िए महाभारत। महाभारत का एक भाग है गीता, भीष्म पर्व। ओम इत्येकम अक्षरम ब्रह्म विहरण। अर्जुन, कल्याण चाहते हो तो ओम का जप करो।
न अयम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य, जो यज्ञ नहीं करता उसका तो ये लोक भ्रष्ट हो गया, और यही लोक भ्रष्ट हो गया तो अगला कैसे बनेगा? वही आपको रोज कहता हूं। और स्पष्ट लिखा है, ये वेद का ज्ञान उस अक्षर परमात्मा से प्राप्त हुआ है। वेद को ब्रह्म कहा गया और परमात्मा को अक्षर कहा गया। न क्षरति इति अक्षरा। क्या मतलब अक्षर का? जो नष्ट नहीं होता, एक रस रहता है, विकार नहीं होता, परिणाम नहीं होता, जो कूटस्थ है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर भगवान का सच्चिदानंद ओम का एक नाम है। वेदेषु साम वेदोस्मि, वेद की स्तुति करते हैं कृष्ण महाराज। और वो ये कहते हैं, यदि आपको जीवन सार्थक करना है तो परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जान लो। ये गीता का उपदेश है। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम। कैसा है वो भगवान? कृष्ण के शब्दों में कह रहा हूं, सूक्ष्म है, अविज्ञेयम, आंख का विषय नहीं है, देखा नहीं जा सकता, वो निराकार है, सर्वव्यापक है। जैसा वेद में कहा है, सब पर्यागात् शुक्रमकयम न तस्य प्रतिमास्ति। कृष्ण उस ईश्वर को मानते, उसी का उपदेश कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। अर्जुन, वो ईश्वर तुमसे दूर नहीं है, क्यों भटक रहे हो? वो तेरे और मेरे दिल में विराजमान है। ये उपदेश है गीता का। और जो उन्हें मानते भगवान, वो भी जरा कान खोलकर सुन लें। दैवम तु न मया शक्यम कर्म कर्तुम कथंचन। मैं भी इंसान हूं। दैवम तु न मया, मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं भी अपनी सीमा में रहकर काम करता हूं। मैंने कुछ उपदेश दिया था गीता का, लेकिन मैं दोबारा वो सब कुछ देने में असमर्थ हूं, वो मुझे स्मरण नहीं है। कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि मैं ईश्वर का भक्त तो हूं, योगाभ्यासी तो हूं, ईश्वर की वेद वाणी को तो मानने वाला हूं, परंतु मैं स्वयं ईश्वर नहीं हूं। आजकल के पाखंडी व्यक्ति 4-4, 5-5, 8-8 क्लास पढ़ लेते हैं, व्याख्यान देना आ जाता है, 2-4 कविताएं सीख लेते हैं, कोई मुकुट बांध लेता है, कोई मालाएं डाल लेता है, 5-10 चेलियां रख लेता है, नाचने लग जाता है और कहता है मैं ही कृष्ण का अवतार हूं। और पता लगता है 2-4 दिन बाद कि 2-4 लड़कियों को साथ ही भगा के ले गए। विचार करना। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं ईश्वर का अवतार नहीं हूं। आप कहेंगे अवतार नहीं तो कृष्ण ने ये क्यों कहा? यदा यदा ही धर्मस्थ कहा। ये कृष्ण ने नहीं कहा, ये भारत वर्ष के अनेक तपस्वियों ने, क्रांतिवीरों ने कहा। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी कहा था, हे प्रभु, यदि मेरा जन्म हो तो इस भारत में हो, जिससे मैं अपनी भारत मां की जंजीरों को काट सकूं और यहां की व्यवस्था को वेदानुसार चला सकूं। ये शब्द ऋषि दयानंद के भी हैं। उठाओ दयानंद के पत्र और विज्ञापन। वो कहते हैं, मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा इस भारत में जन्म हो और मेरा ये वेदों का कार्य पूर्ण हो, समूचा विश्व धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो। और यही भावना कृष्ण की है तो कौन सी बुरी है? कि मेरा भारत भूमि में जन्म हो, मुझे सेवा का अवसर मिले, मैं अधर्म को हटाकर धर्म की पताका फहरा सकूं। यही तो सारे जीवन में कृष्ण ने काम किया, तो कौन सी गलती की? नहीं, वो तो अवतार थे। चारों वेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, कर्मकांड के समस्त ग्रंथ, कहीं भी अवतार का नामो निशान नहीं है। अब चलो अवतार को बता देता हूं। कोई कहता है ही तो लो, सुन लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने अवतार? लगभग 10। कलयुग में 1, कल की, पता नहीं हुआ या नहीं, सुनते जाना। द्वापर में 2, कौन कौन? कृष्ण और बलराम। त्रेता में 3,
और सतयुग में सबसे ज्यादा। अवतार होता कब है? कब होता है जी? जब पाप बढ़ता है। जब पाप बढ़ता है तब अवतार होता है। इसका मतलब है जहां ज्यादा अवतार हुए हैं वह युग सबसे अधिक पापी युग रहा होगा। इस गणित को यदि लगाओ तो इसका यह अर्थ निकला कि सतयुग सबसे घोर पाप का युग था। बोलो, आप स्वीकार करोगे? या तो सतयुग को पापियों का, गुंडों, बदमाशों, आतंकवादियों का युग मान लो, और या फिर अवतारवाद को छोड़ दो, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा जी, दूसरी बात, पाप बढ़ता है अवतार होता है। 10 लाख लोग कट गए जब ये देश बटा, कोई अवतार नहीं हुआ? हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, कश्मीर कट गया, 5 लाख लोग उधेड़ के फेंक दिए गए, कोई अवतार नहीं हुआ। कत्लेआम हो रहा है धरती के ऊपर, कोई अवतार नहीं हो रहा। और यही गीत हमारी बहनें ब्रह्मा कुमारियां गाती रहती हैं। कभी तो कहती हैं बस 1975 में दुनिया समाप्त होने वाली है, बस अब सतयुग आने ही वाला है, अब अवतार होने ही वाला है। मैंने कहा होता क्यों नहीं? बोले पाप बढ़ेगा अवतार होगा। मैं कहा दिन रात दबा के पाप करो ताकि अवतार आ जाए। वैसे तो आता नहीं, तो दिन रात थोक के भाव में जल्दी से पाप करो ताकि रातों रात अवतार हो जाए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वेद से विरुद्ध, सत्य सनातन वैदिक धर्म से विरुद्ध है, हिंदू भारतीय संस्कृति से विरुद्ध है। और ऐसे पाखंडियों को धर्म का काखा गा नहीं आता। उनके हृदय में मैं कहूंगा योगेश्वर कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। क्या परिणाम निकला इसका? सुनिए, हर व्यक्ति बन बैठा अवतार। मैं अवतार हूं कृष्ण का। 10 गोपियां नचा रहा है, मुकुट बांध लिया है, ड्रामेबाजी कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, समाज को बांट रहा है। यह भ्रष्टाचार शुरू हुआ। ध्यान रखिए, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, महाभारत में, गीता में अवतार का नामो निशान नहीं है। अगर है तो समझ लेना प्रक्षिप्त है। 2-4 बातें और आपको बहुत जरूरी बतानी। कृष्ण कपड़े उठाकर गोपियों के पेड़ पर चढ़ गया। ऋषि दयानंद कलकत्ता पहुंचे। एक युवक उनके पास आया और कहने लगा, महाराज आज मुझे बहुत दुख हुआ देखकर। बोले क्या दुख हुआ? बोले आज जब मैं बाजार से आ रहा था तो एक पादरी खड़ा था, एक तरफ उसने ईसा मसीह की फोटो लगा रखी थी, क्रॉस के ऊपर चढ़ गया। दूसरी ओर एक पेड़ के ऊपर कपड़े लेकर कृष्ण बैठा है, ये दिखा रहा था। और क्या कह रहा था? ये दुनिया के दुखों को लेकर क्रॉस पे चढ़ गया, ये नहाती हुई गोपियों को नग्न छोड़कर कपड़े लेके चढ़ गया। बोलो कौन सा भगवान अच्छा है? अब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वही ऐसे कृष्ण को मानेगा। तो स्वामी जी कहते हैं ये सब झूठ है। कृष्ण के नाम पर कलंक लगाया जा रहा है। कृष्ण का जीवन आर्ष पुरुषों के सदृश था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद लिखता है, महाभारत को पढ़ने से पता चलता है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कृष्ण महाराज ने कोई पाप नहीं किया, कोई अनिष्ट नहीं किया। ये सब भागवत पुराण रचने वाले की लीला है। यदि भागवत ना होता तो कृष्ण पर आज इतना कलंक कीचड़ ना उछाला जाता। और दयानंद दुखी होकर कहता है, काश ये भागवत आदि बनाने वाला पुराणकार बोपदेव अपनी मां के गर्भ में ही क्यों ना मर गया होता, ताकि हमारे योगेश्वर कृष्ण के ऊपर आज इतने आरोप ना लगाए जाते। सोच सकते हैं आप कि ऋषि ध्यान से बढ़कर भी कोई कृष्ण का भक्त हो सकता है? विचार कीजिए। जिसको सहन नहीं है कि कृष्ण महाराज पर कोई झूठा आरोप लगाए। क्यों चढ़ गया? गोपियां नग्न होकर स्नान करती थी, उन्हें शिक्षा देनी थी। एक नौजवान अपनी अम्मा को लेकर हरिद्वार गया। माता जी कपड़े उतार के गंगा में घुस गई, बेटा कपड़े उठाकर दूर चल दिया। माँ जब बाहर आई देखती है कपड़े तो है नहीं, कभी अंदर जाए कभी बाहर आए, कभी अपने आप को संभाले। चिल्लाई, कहाँ हो? अम्मा मैं यहाँ हूँ। मेरे कपड़े? बोले मेरे पास है। क्यों ले गया? बोले आपको स्नान नहीं करना आता, तुम्हें कपड़े उतार कर गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए था। बोले दुष्ट, यही तरीका है समझाने का? शर्म कर, कुछ जल्दी लेके आ कपड़े।
क्या यही तरीका है समझाने का? कृष्ण योगी तपस्वी नीति निपुण व्यक्ति क्या यह तरीका अपना सकते हैं? सोचिए जरा अपने दिमाग से। ठीक है, कंस को माखन नहीं भेजना था, दूध नहीं भेजना था। अरे कृष्ण का जान तो कितना प्रभाव था उस समय। एक आवाज उठते ही सारे बाल गोपाल कृष्ण के साथ जुड़ जाते थे। उस कृष्ण को मटकी फोड़ने की जरूरत नहीं थी। और फिर कहा गया माखन चोर था, जिसके घर में अपने हजारों गौएं थी, हैं? वो दूसरे के घर में माखन चुरा रहा था। तुम्हारा बेटा क्या दूसरे की फ्रिज खोलकर किसी का मक्खन खाता है क्या? किसी के फल खा के आता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, हैं? जिनके घर में कुछ भी नहीं, लगभग कंगाल जैसा जीवन है, वो भी नहीं जाता बेचारा किसी के खाने। और वो कृष्ण जिसके आगे पीछे गौएं थी, अंदर बाहर मक्खन था, ऊपर नीचे माखन था, क्या वो दूसरे के घर में चोरी कर सकता है? और वो तो गुरुकुल में पढ़ रहा है। 5 वर्ष का नियम है ये वैदिक संस्कृति का, और 25 वर्ष तक वहां रहता है। 20 से 25 वर्ष तक जो गुरुकुल में रहा, उसने माखन कब खा लिया, कब गोपियों को नचा लिया, कब कुब्जा को लेकर घुमा लिया? निश्चित रूप से ऋषिवर दयानंद ने ठीक ही कहा कि बोपदेव अगर गर्भ में मर जाता तो निश्चित रूप से योगेश्वर कृष्ण के ऊपर इतना कीचड़ ना उछाला जाता। राधा, राधे राधे राधे। कौन थी भाई राधा? आपसे प्रश्न पूछते हैं, यशोदा के भाई का क्या नाम था? मेरी पौराणिक बहनें बता दें, जो दिन रात गीत गाती गाती हैं कृष्ण जी का। मैं भी गाता हूं, मैं भी कीर्तन करता हूं, आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोलो बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आया ना मजा? पर ये तुम्हारे वाला नहीं है, ये अकल से गाया गया है। जरा अकल का प्रयोग करोगे पता चलेगा कि क्या गा रहे हैं हम। हरे कृष्ण, हरि का कृष्ण था। कृष्ण किसका भक्त था? हरि का। आगे चलो, हरे कृष्ण 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 हरि हरि। कृष्ण कृष्ण ही था और हरि हरि ही था। कृष्ण भक्त था तो हरि भगवान था। कृष्ण भगवान नहीं था और भगवान कृष्ण नहीं था। विचार करो, वो भगवान था लेकिन सृष्टिकर्ता सर्वव्यापक निराकार नहीं था। वो भग ऐश्वर्यशाली था। याद रखना, ऐश्वर्यशाली, धनाढ्य, ईश्वर भक्त, नीति निपुण आदि गुणों से युक्त व्यक्ति को भी भागवान कहते हैं। बड़ा भागवान है, आज भी कहते हैं बड़ा भागवान। और कोई मेहमान आ जाए तो कहते हैं अरे आओ भगवान। अपने यहाँ संस्कृत में वैसे ही उच्चारण में बोल देते हैं, संबोधन में, वो भगवान कोई आती भागवान। वो भागवान था, पक्का था। पर ये सृष्टिकर्ता भगवान नहीं था। सूर्य चंद्रमा तारागण को बनाने वाला नहीं था, ध्यान रखना। और इसको खड़ा कर दिया राधा के साथ। आज से लगभग 300-400 वर्ष पहले मथुरा और द्वारका के अंदर राधा और कृष्ण की कोई मूर्ति नहीं थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी उस समय अपने ग्रंथ में लिखते हैं, एक नित्यानंद स्वामी हुए हैं, उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी था। वो द्वारका आई, घोरम तीर्थवा द्वादश वार्षिकम। अरे ऐसा कृष्ण जो विवाह के पश्चात भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके ऊपर ऐसे गंदे आरोप लगाना निर्लज्जता की बात। बंद करो इसको और अपने कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानकर अपने आप को चरित्रवान बनाओ। मैं आपको कहूंगा, कृष्ण को किसी भी कोने से देख लो तो कृष्ण महान है। ब्रह्मचारी है तो योग्य विद्यार्थी है अपने आचार्य का। अगर मित्र है तो सुदामा के साथ पूरा उतरता है। जातिवाद को नहीं मानता, गुण कर्म स्वभाव से वर्णावस्था को मानता है। याद रखना, कृष्ण स्वयं कहता है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैं जन्म से जाति पाति नहीं मानता, मैं गुण कर्म स्वभाव से मानता हूं। उच्च कोटि का विद्वान ज्ञान देता है तो ब्राह्मण, उच्च कोटि का बलवान रक्षा करता है तो क्षत्रिय, उच्च कोटि का वैश्य धन से पालन करता है तो वाणिज्य।
और कुछ नहीं कर पाता, तीनों की सहायता करता है तो शूद्र। सुदामा आता है, आवाज लगाता है, सूचना मिलती है, सिंहासन पर उसको बिठाया जाता है। कितना प्यार है दोनों मित्रों में। अगर ये ऐतिहासिक घटना सत्य है तो अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, उसे बिठाते हैं, पैरों को धोने के लिए जल का आदेश देते हैं। कहते जल नहीं आ पाता, कृष्ण अपने मित्र के पैरों को देखकर, स्थिति को देखकर अश्रुधारा से ही जल का कार्य कर लेता है। ये प्यार है। उठाकर देखिए महाभारत, इस जातिवादी के कलंक को मिटा दो। यदि आप कृष्ण के भक्त हो तो एकजुट हो जाओ। हम ईश्वर की संतान हैं, हम आर्य हैं, ध्यान रखना। इसलिए कृष्ण योग्य मित्र है, एक योग्य पति है, एक योग्य पिता है। कैसी संतान थी प्रद्युम्न के? रुक्मणी कहने लगी, भगवान मैं आज फिर आपको कष्ट देने जा रही हूं। उन्होंने कहा बोलो क्या बात है? बोले आप अपने गले में एक माला रखा करें। बोले क्यों? बोले कभी कभी मैं जब दूर से देखती हूं तो मुझे गलती लग जाती है, और दूर से देखने पर कभी कभी प्रद्युम्न आप जैसा दिखाई देता है, और मैं बोल देती हूं आर्य पुत्र, और वो होता है प्रद्युम्न। यानी इतनी हूबहू शक्ल मिलती थी, इतना उनका डील डॉल मिलता था। ये एक अच्छी संतान के लक्षण है, और ये वो पैदा कर सकता है जो संयमी हो, शाकाहारी हो, देशभक्त हो। युद्ध के मैदान में है कृष्ण। दुर्योधन दुष्ट अधिकार नहीं देता, युद्ध नहीं चाहता कृष्ण, शांति का प्रयास करता हूं, जाता है, समझाता है, धृतराष्ट्र को समझाता है, दुर्योधन को समझाता है, भीष्म पितामह के समक्ष विदुर के सामने अपनी बात रखता है। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम अपने भाइयों को 5 गांव दे दो। जब वो नहीं मानता तो कुछ तीक्ष्ण शब्द कहता है कृष्ण। इस बात को सुनकर दुर्योधन प्रयास करता है कृष्ण को बांध दिया जाए, लेकिन अपने दृष्टि बंधन से कृष्ण दुर्योधन को डराता है और कहता है अगर मैं चाहता तो इसी पल दुर्योधन को बंधन में डाल सकता हूं। वो योगी है, उसको दृष्टि में कुछ का कुछ दिखाई देता है। दुर्योधन भोजन के लिए आह्वान करता है, और कृष्ण क्या कहता है? 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है कहीं बाहर, या तो कोई आपत्ति में हो और या कहीं मैत्री हो। आपत्ति में मैं नहीं हूं और मैत्री तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम्हारा भोजन मैं स्वीकार नहीं करता। कृष्ण स्पष्टवादी है। वापिस आता है, और इतिहास को पढ़कर देखो, अपनी यात्रा में भी कृष्ण महाराज अपने रथ को खोलते हैं और समय समय पर संध्या करते हैं। ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं हमें इतिहास में कि अपने रथ को खोलकर महाभारत उद्योग पर्व को पढ़िए, संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। युद्ध भूमि में भी कोई ऐसा दिन नहीं गया जबकि आर्यों ने वहां बैठकर संध्या यज्ञ किया हो। इस महाभारत सीरियल वाले ने नहीं दिखाया तो क्या कर सकते हैं? इनको तो वास्तविक इतिहास का ही पता नहीं है। यदि आर्य विद्वानों से पूछकर कोई सीरियल बनाए तब कुछ ठीक बन सकता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। और क्या कार्य लेता है कृष्ण? धर्म को बचाना है, अधर्म को धरती से हटाना है। इसलिए कृष्ण को स्वीकार है अर्जुन का रथ चलाना, एक ड्राइवर का काम करता है। आप में कितनी सेवा भावना है आप जरा सोचिए। आपका देश आज किस स्थिति में है? घर में बैठकर जीवन की घड़ियां गिनने वाले रिटायर लोग सोचें, जो जीवन का सब कुछ खा चुके हैं, 55-60 साल की आयु है, घर में पैसे की कमी नहीं, फिर भी बैठे हैं सांप बनकर। वो सोचें कृष्ण को रथ चलाना स्वीकार है और प्रेरणा देता है, अर्जुन खड़े हो जाओ, क्लैव्य मास मागमा पार्थ, इस नपुंसकता को छोड़ दो, ये आर्य धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म है। अत्याचारी अन्यायकारी को कुचल देना, धर्म की रक्षा करना, अपने अधिकार को प्राप्त करना। वो कौन सा रसायन था जो कृष्ण ने अर्जुन को पिलाया था? यही था। थोड़ी सी अंदर की बात कहूंगा। क्या कहते हैं? अर्जुन सामने देख, मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे अपने हैं, परिवार के लोग हैं, भीष्म पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, पर तू किसको मार सकता है? ये था दर्शन। अरे ये शरीर पहले जड़ है,
शरीर जड़ है, इसको कोई मार नहीं सकता, और आत्मा मरती नहीं तो तू मारेगा क्या? क्या गजब की बात कहती है। शरीर जड़ है, इसका क्या मारना, पहले मरा हुआ है, और आत्मा चेतन सदा अमर है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणी, मरती नहीं तो तुम मारेगा क्या? कुछ नहीं तुम मार सकते। अपने धर्म को निभाओ, बस केवल अधर्म करने वाली इन आत्माओं के शरीर से इनकी आत्माओं को पृथक कर दो। क्या पाठ पढ़ाया। और अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और अपना कार्य करना शुरू कर दिया। एक तीर आया कर्ण का, अर्जुन समाप्त था लगभग। अगर कृष्ण महाराज जो उच्च कोटि के संसार के चालक थे, तुरंत उन्होंने इशारा किया, खींची लुगाम घोड़ों की, घुटनों के बल उसको बिठा दिया घोड़ों को, और वो तीर ऊपर से उनके मुकुट को चीरता हुआ निकल गया अर्जुन के, और अर्जुन बच गया। और कहा अर्जुन को वार करो। अर्जुन ने वार किया, कर्ण तो बच गया लेकिन उसका पहिया धंस गया। कृष्ण ने फिर कहा चलो काय को रुके हो। जब दोबारा तीर चलाने लगा कर्ण की ओर, तो कर्ण कहता है रुको, ये धर्म का युद्ध नहीं है, मैं निहत्था हूं। कृष्ण कहता है मत छोड़ो इसको। इसका धर्म कहां था? जिस समय एक वस्त्रा द्रौपदी को खींच के लाया जाता था, उसको अपमानित किया जा रहा था, इस कर्ण का धर्म तब कहां था? जबकि भीम को जहर पिलाया जा रहा था। इसका धर्म तब कहां था? जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का काम किया जा रहा था। इसका धर्म तब कहां था? जब 13 वर्ष पूर्ण होने पर भी उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा था और ये चुप था। अरे इसका उस समय धर्म कहां था? जब एक अकेले अभिमन्यु को 7-7 महारथी मारने जा रहे थे। खत्म कर दो इसका काम। काश देश के गद्दार आतंकवादी चरण चुम्बन करने वाले नेता कृष्ण की इस नीति को जान लेते, तो आज भारत में इस प्रकार से आतंकवाद, गौओं की हत्या और माताओं बहनों का शील भंग ना होता। ठीक इसी विधि से कृष्ण ने दुर्योधन को मरवाया था। युद्ध चल रहा है, दुर्योधन बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है गदा का, और भीम का उसका काफी जोड़ है। कृष्ण देख रहे हैं कि टकराव बराबर का है, लगता नहीं कि दुर्योधन हारे। तुरंत इशारा करते हैं कृष्ण, एक थापी मारते हैं जंगा पर, और भीम समझ जाता है, एक गधा मारता है, तोड़ के रख देता है, काम तमाम कर देता है। दुर्योधन चिल्लाता रहता है, ये गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध हैं। बोले तेरे सारे के सारे धर्म के नियम तब कहां गए थे जब तू ये कहता था मैं सुई के नक्के भर भी भूमि नहीं दूंगा। काश देश के तथाकथित मूर्ख नेता आर्य वैदिक संस्कृति को पढ़ते, आर्य विद्वानों द्वारा लिखे गए कृष्ण जीवन को पढ़ते, इस चीन को, इस पाकिस्तान को, नागालैंड में रहने वाले कुक्कर मुत्ताओं को, ईसाई पादरियों को, कश्मीर के अंदर बर्बादी करने वाले कुरानिक जिहादी आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सकता था। पर ये तो घोर दुष्ट, निकम्मे, नपुंसक अफजल खां को बिठाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको बिरयानी खिला रहे हैं। अगर कृष्ण की बात होती, एक झटके में इसको फांसी पे लटका के पार किया जाता। वो नालायक लड़की आज भी जीवित है जिसके कारण 6 आतंकवादियों को कश्मीर में छोड़ा गया था। कभी कभी टीवी के पर्दे पर मैं भी देख लेता हूं उसको, और बड़ा दुख होता है। अरे कहां तो भारतीय संस्कृति की बात होती है, भारत के संविधान की गरिमा होती है, कहां तो भारत का संविधान कहता है कि भारतीय संस्कृति के गौरव को समझो, और कहां इन गद्दार नेताओं की दुर्गति है कि मात्र अपनी गद्दी और वोट के लिए पूरे के पूरे आतंकवाद को समेटते जा रहे हैं और भारत को बर्बाद करते जा रहे हैं। और कहां एक तरफ कृष्ण है, उच्च कोटि के विश्व गुरु होते हुए भी उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है। विचार करो। इसी तरह से जयद्रथ को मरवा दिया, वो दृष्टि अनुबंध था, उनको भ्रांति में डाल दिया। कौरवों ने समझा सूर्यास्त हो गया, और तुरंत जैसे ये शांत हुए वैसे ही आगे से पर्दा हटा और जयद्रथ का काम तमाम हो गया। ये है युद्ध नीति, छठे शाठ्यम समाचरित। और इसी बात को देवदयानंद सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में लिखते हैं, दुष्ट और पामर को सामने आकर ऐसे मत मारो, शेर के समान मूर्ख बनकर आगे मत बढ़ो, पीछे हटो, शक्ति को कायम करो और मौके पर मारो। ये बात सीखनी हो तो कृष्ण से सीखी जाए।
और बेकार की बातों को छोड़ा जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, कृष्ण युद्ध नीति का खिलाड़ी है। क्या लिया उसने, जरा विचारिए। युद्ध जीत लिया, इधर जरासंध को मारा, 80 राजाओं को वहां से छुड़ाया, कंस का काम तमाम किया, शिशुपाल को छोड़ा था। 100 बार छोड़ूंगा बोले, उसके बार नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल का वध कर दिया, ध्यान देना। और अपनी जनता को बचाने के लिए इस द्वारका से उठाकर गुजरात की द्वारका में ले गया। परंतु ध्यान रखना, वो रण छोड़ नहीं था। तुम रण छोड़ कहते हो, रण छोड़ नहीं था, वो रण तोड़ था। वो स्वयं लड़ना चाहता था कंस से, पर अपनी जनता की हत्या नहीं करवाना चाहता था। उनको सुरक्षित किले में बंद करवा दिया। ये थी नीति। इस बात को आप समझो। जरासंध को मारा, नीति से स्वयं राज्य नहीं किया, उसी के बेटे को बिठा दिया। ध्यान रखना। और महाभारत का युद्ध जीतकर भी कोई अधिकार नहीं मांगा। आज तुम छोटी सी सेवा करते हैं तो अपने पद का झंडा गाड़ना चाहते हैं। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कौन देख रहा है, मेरा फोटो खिंचा कि नहीं, मेरा नाम छपा कि नहीं, मेरी बहू बेटी स्कूल में लगी कि नहीं। जरा कृष्ण को देखो, विचारो और उसके गुणों को अपने जीवन में, मैं कहता हूं, धारण करो। कुछ भ्रांतियां एक दो हैं, उनको कहकर अपने वक्तव्य को मैं विराम देता हूं। आकाशवाणी हो गई। क्या हुई आकाशवाणी? कंस को आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारे विनाश का कारण। आकाशवाणी किसने की? भगवान ने की। कृष्ण ईश्वर भक्त थे, योगी थे। योगी किसे कहते हैं? जो योगाभ्यास करता है। योग 2 में होता है, एक कृष्ण और दूसरा कौन? पत्नी या आप? किसका योग? भगवान का योग। वही ओम, जिसका नाम कृष्ण पर सर्वत्र लिखा जाता है। ध्यान रखना, ओम। अब एक बात पूछता हूं, कंस दुष्ट है, पामर है, नीच है, हत्यारा है, अपने सगों को जेल में डाल के बैठा है, कंस को समाप्त करना है। तो भगवान जी भविष्यवाणी कर रहे हैं, कंस महाराज आप सावधान हो जाओ, आपको मारने के लिए अमुक व्यक्ति आ रहा है। ये तरीका ठीक है? यानी किसी दुष्ट पामर आतंकवादी को पकड़ना हो तो पहले पुलिस लाउड स्पीकर लगा के घोषणा करे, उसके घर में बताए, भाई साहब हम पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इधर उधर हो जाना। बिल्कुल झूठ है। इतना ही चमत्कार था, ताले खुल गए थे तो जाने की जरूरत क्या थी? कुछ नहीं, सब गड़बड़, गलत पढ़ा है तुमने सब। द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था अर्जुन, दुर्योधन, और कृष्ण जी बढ़ा रहे थे। ठीक है, ये तो ठीक है ना? ये बाजार के अंदर किसी अच्छी बहन माता की है, कोई गुंडा साड़ी खींचने लगे और बाजू में साड़ी बेचने वाले बैठे हैं। जब वो एक साड़ी उतार दे तो दूसरी फेंक दे, जब दूसरी उतारे तो फिर तीसरी फेंक दे। मतलब वो उतारता रहे, ये फेंकता रहे। ठीक है ना? तुम्हारी बुद्धि काम करती है ना? मैं आपसे पूछता हूं, यानी गुंडा साड़ी उतारने का काम करे और साड़ी वाला साड़ी देने का काम करे, ये तरीका ठीक है? तुम करवाने के लिए तैयार हो? क्या महामूर्खता का पाठ पढ़ा जा रहा है? अरे क्षत्रियों का, वीरों का, आर्यों का काम है, सज्जनों का काम है। कोई दुष्ट, कोई पामर पर स्त्री की साड़ी उतारना क्या, पल्लू को भी हाथ लगा दे तो हाथ काट के फेंक दो। ये साड़ी फेंकोगे ना, और ले ले, इसको उतारने दे और मैं तुझे और देता, तू बेइज्जती करवाती रहे। ये महामूर्खता छोड़ दो, सोच विचार के बोला करो। तभी मूर्खों ने कहा कृष्ण हुआ नहीं। कृष्ण हुए हैं। महाभारत युद्ध गवाही देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी का वहां प्रयोग हुआ है। अनेक शिलालेख मिलते हैं। कृष्ण का जन्म स्थल भला ही आज भी दरिंदों, गुंडों, गौ हत्यारों ने कब्जा रखा है। 5000 यूपीए की पुलिस बैठी है, कभी मस्जिद ना टूट जाए। मथुरा में क्या है? तुम्हारे पास तो इतनी सी जगह है, 5 फुट बाई 5 फुट, बाकी तो सब मस्जिद बना के चला गया वो। ध्यान रखो, मात्र हाथ जोड़ने से, कृष्ण कृष्ण चिल्लाने से काम नहीं होता। अरे कृष्ण की तरह सेना सजाने से, गुणों को धारण करने से, संतानों को बलवान करने से, संगठित होकर शत्रु पे दावा बोलने से कृष्ण का काम होता है। हाथ जोड़कर नहीं होता कुछ। हाथ जोड़कर बैठे रहते पांडव तो दुर्योधन कुछ ना देता, और तुम्हें भी कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक तुम मैदान में आकर आंदोलन नहीं चलाते, इन दुष्ट और दरिंदों को गोहत्या से नहीं रोकते, देश के गद्दार कुरानिक हत्यारों को जब तक आप बंद नहीं करवाते तब तक ये काम नहीं रुकेगा। ये गलत है।
और कृष्ण क्या कहते हैं, बहुत मूर्खता की तुमने, पांडवों से मिले, वो सौम्य युद्ध में गए हुए थे, मुझे तो पता ही नहीं चला। कृष्ण कहते हैं इतना बड़ा पाप किया तुमने, जुआ खेल दिया, द्रौपदी का अपमान करवा दिया। कृष्ण कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, अगर मुझे पता होता, युधिष्ठिर को डांटते हैं, तुम्हें शर्म लज्जा आनी चाहिए, तुम कहां से आर्य हो, क्यों तुमने जुआ खेला, काश मैं सौम्य युद्ध में ना गया होता और मुझे पता चलता तो मैं तुम्हें हरगिज भी जुआ खेलने ना देता और हरगिज द्रौपदी का अपमान ना होने देता। ये कृष्ण के शब्द, इसका मतलब उनको पता ही नहीं। सच्चाई को जानिए, सच्चे कृष्ण को मानिए। सच्चा कृष्ण ओम का भक्त है, सच्चा कृष्ण वेद का भक्त है, सच्चा कृष्ण दैनिक यज्ञ करता है, सच्चा कृष्ण गऊ का दूध पीता है, तुम भैंस का पी रहे हो। सच्चा कृष्ण शत्रु से टकराता है, डरता नहीं है। अगर कृष्ण के अनुयायी हो तो अपने आप को संभालो। सच्चा कृष्ण अपनी संतान को बनाता है, सच्चा कृष्ण अपने भाइयों से मित्रता को बढ़ाता है, सच्चा कृष्ण अपने देश धर्म के लिए अपने जीवन को चढ़ा देता है और पीछे नहीं हटता है। जब सारे कार्य कृष्ण के हो गए तो कृष्ण के घर में ही दरिंदे पैदा हो गए। यादव शराब पी पी करके बदतमीजी कर रहे थे, कृष्ण ने देखते देखते उनको भी समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा मुझे चंद लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो इस धरती से लेना है, धरती की पवित्रता से लेना है, मुझे अपने धर्म से लेना है। और धर्म की रक्षा के लिए 10, 20, 50, 100 मारे जाएं तो कोई बात नहीं। और सारी सफाई करने के बाद ध्यान रखना, तब कृष्ण जी वानप्रस्थ को चल देते हैं और योगाभ्यास करते करते अपना जीवन प्रभु के चरणों में भेंट कर जाते हैं। इसलिए कृष्ण अपने आर्य धर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और अंतिम समय में अपना जीवन संपूर्ण प्रभु की भेंट धरता है। आर्यों, भारतवासियों, हिंदुस्तान के लोगों, कृष्ण के जीवन को जीवन में धारण करो, भ्रांतियों को उठाओ, कृष्ण को कलंक से बचाओ। कृष्ण महान योद्धा है, ऋषि के तुल्य है और देव दयानंद ने अपने जीवन में वही कार्य किए जो कृष्ण ने किए। वेद का प्रचार हो, शत्रु का विनाश हो, गौओं की रक्षा हो, माताओं बहनों का सम्मान हो। और इस धरती पर कृष्ण के पश्चात यदि किसी ने कृष्ण के काम पूरे किए हैं तो वो देव दयानंद और उसका आर्य समाज है। प्रभु आपको बल बुद्धि शक्ति दे कि आप कृष्ण के मार्ग के अनुयायी बनकर अपने देश में गौओं को बचा सकें, धर्म को चला सकें, वेदों के गीत गा सकें, यज्ञों को घर घर में रचा सकें और इस भूमि को पुनः विश्व गुरु, सोने की चिड़िया और धरती का सम्राट बना सकें। इसके साथ ही मैं अपने वचन को विराम देता हूं। प्रभु आपको बल बुद्धि और शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति।